आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीलेश आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि हिंदी नामों की स्पेलिंग इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, जिससे आप किसी भी नाम को, किसी भी हिंदी के शब्द को इंग्लिश अक्षरों से लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे, जिससे आपको किसी के सामने शर्मिंदा न होना पड़ेगा। तो किसी भी नाम की या शब्दों की स्पेलिंग बनाने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि हिंदी के अक्षरों के लिए इंग्लिश का कौन सा अक्षर आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, मगर इंग्लिश में केवल 26 ही अक्षर होते हैं। तो इंग्लिश के इन 26 अक्षरों से ही हिंदी के 52 अक्षरों को लिखा जाता है। तो आइए एक नज़र इस पे डालते हैं। अ के लिए हम लिखते हैं ए, या अ की ध्वनि के लिए भी ए लिखते हैं। आ या आ की मात्रा के लिए ए या डबल ए। छोटी ई या छोटी ई की मात्रा के लिए आई। बड़ी ई या बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई। ऊ या छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। ऊ बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ या ओ की मात्रा के लिए ओ या ओ की मात्रा के लिए ए यू। अम या अम की बिंदी है तो एन या फिर एम या एन लिखते हैं। अह के लिए एच और अह विसर्ग के लिए एच या एच लिखते हैं। चंद्रकार बिंदी के लिए एन लिखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। क के लिए के, ख के लिए के एच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, च के लिए सी एच, छ छत्ते के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे, झ झंडे के लिए जे एच लिखते हैं। ट के लिए टी और त के लिए भी टी ही लिखते हैं। ठ के लिए टी एच और थ के लिए भी टी एच लिखते हैं। ड के लिए डी और द के लिए भी डी लिखते हैं। ढ के लिए डी एच और ध के लिए भी डी एच ही लिखते हैं। न के लिए एन और इस अण के लिए भी एन ही लिखते हैं। प के लिए पी, फ के लिए एफ या पी एच लिखते हैं। ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम, य के लिए वाई। वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। र के लिए आर, ल के लिए एल, व के लिए वी या फिर डब्ल्यू। और जो डब्ल्यू है व के लिए, तो व के साथ अ की ध्वनि होती है या फिर आ की मात्रा होती है। तो अधिकतर नामों में हम व के लिए डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं या डब्ल्यू लिखते हैं। ह के लिए एच। इस स के लिए एस, स के लिए एस एच और इस षटकोण वाले स के लिए भी एस एच। ग के लिए जी वाई और छ के लिए, छतरी वाले छ के लिए के एस एच। क्लियर? तो वीडियो को रिपीट करें, वीडियो को पॉज करें और अच्छी से पढ़ें और याद करें। आइए हम आगे देखेंगे कि नामों की स्पेलिंग इंग्लिश में किस प्रकार से लिखते हैं। पहला नाम है योगिता और पहला अक्षर है यहाँ पे यो में अक्षर है य और ओ की मात्रा। तो पहले अक्षर के लिए हम इंग्लिश का अक्षर लिखेंगे। तो जो अक्षर है य, तो य के लिए इंग्लिश में हम लिखते हैं वाई। और लगी है ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा के लिए लिखेंगे हम इंग्लिश का अक्षर ओ। क्लियर? तो य के लिए लिखना है वाई, ओ की मात्रा के लिए आपको लिखना है ओ। तो कहीं पर भी ओ की मात्रा है तो ओ ही लिखेंगे। फिर है गी में ग के लिए लिखते हैं हम जी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। और फिर है ता, तो ता में त के लिए लिखते हैं टी और आ की मात्रा के लिए ए। योगिता। क्लियर है? पहले अक्षर के लिए इंग्लिश का अक्षर, फिर मात्रा के लिए इंग्लिश का अक्षर लिखते हैं। अगला नाम, पहला अक्षर सु, तो इस स के लिए लिखते हैं हम एस। स में लगी है छोटा ऊ की मात्रा, तो इसके लिए लिखेंगे यू। फिर अगला अक्षर है म, तो म के लिए इंग्लिश का अक्षर आता है एम, परंतु सु म, तो जब हम म बोल रहे हैं तो अ की ध्वनि होती है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं या शब्द हैं जिसमें अ की ध्वनि होती है अक्षर के साथ। मतलब जब अक्षर में कोई मात्रा नहीं होती है तो वहाँ पे कुछ नामों में अ की ध्वनि भी होती है, और जहाँ पे अ की ध्वनि होती है
वहाँ पर हम ए लिखते हैं। तो ध्यान रखें कि जिस अक्षर में अ की ध्वनि होगी वहाँ पर हम ए लिखेंगे। फिर अगला अक्षर है आपका न, तो न के लिए लिखेंगे हम एन। क्लियर। तो नाम हुआ हमारा सु म न। अगला नाम, पहला अक्षर है दी, तो दी में है द और द के लिए इंग्लिश का अक्षर आता है डी, और डी को हम हिंदी के ड के लिए भी लिखते हैं। अब है द में छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा के लिए लिखेंगे हम आई। फिर है आधा व, तो आधे व है यहाँ पे, तो पूरे व के लिए आता है आपका वी, तो आधे व के लिए भी हम लिखेंगे यहाँ पे वी। तो ध्यान रखें कि इंग्लिश में जो हम पूरे के लिए लिखते हैं वही आधे के लिए भी लिखते हैं। फिर अक्षर है या, तो या में य के लिए लिखेंगे वाई और आ की मात्रा के लिए ई। अगला नाम ग्रोअर, तो पहला अक्षर है ग्रो में है ग्र, तो यहाँ पे ग है और र की रेफ है, तो ग के लिए हम पहले लिखेंगे जी, और ग में लगी है नीचे वाली र की रेफ, तो र की रेफ का उच्चारण कब हो रहा है ग्र, मतलब ग के बाद में, इसलिए पहले ग के लिए लिखा जी। अब र की रेफ के लिए लिखते हैं इंग्लिश में हम आर, र की रेफ के लिए इंग्लिश में लिखते हैं आर। ग्र में लगी है ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, पिछले अक्षर में देखा था हमने ओ की मात्रा के लिए ओ। फिर है व, तो व के लिए लिखते हैं हम वी, व के साथ अ की ध्वनि भी हो रही है इसलिए लिखेंगे हम ए। फिर है अक्षर र, तो र के लिए हम लिखेंगे आर, र के लिए इंग्लिश में लिखते हैं आर। तो ध्यान दें कि र की रेफ के लिए भी आर और र के लिए भी आर लिखते हैं, क्योंकि र की रेफ का उच्चारण भी र ही होता है। तो नाम हुआ हमारा ग्रो व र। अगला नाम, पहला अक्षर त, तो त के लिए इंग्लिश का अक्षर आता है टी, त के साथ अ की ध्वनि है इसलिए ए त। फिर अगला अक्षर है आपका प, मगर प में है ऊपर र की रेफ, तो नाम है हमारा तर्पण। तो जब हम तर्पण बोलते हैं तो जो र की रेफ का उच्चारण है वो त और प के बीच में हो रहा है, मतलब ऊपर वाली र की रेफ का उच्चारण अक्षर के पहले होता है। प में जो र की रेफ लगी है उसका उच्चारण हो रहा है पहले, इसलिए लिखेंगे पहले हम आर। फिर जो प है उसके लिखेंगे पी, अ की ध्वनि है प के साथ भी इसलिए ए। फिर है आपका एण, तो इसके लिए भी लिखते हैं हम इंग्लिश में एन, और जो नल का है उसके लिए भी हम एन ही लिखते हैं। तो नाम हुआ हमारा तर्पण। अगला नाम अर्णिका में अ के लिए हम लिखेंगे ए, तो स्वरों के लिए या अक्षरों के लिए भी हम वही लिखते हैं जो मात्राओं के लिए लिखते हैं। फिर है नी, मगर र की रेफ है ऊपर वाली तो उसका उच्चारण पहले होगा, इसलिए र की रेफ के लिए पहले आर। फिर है नी, तो न के लिए एन, छोटी ई की मात्रा है तो लिखेंगे आई। फिर लिखा है का, तो क के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए, अर नी का। अगला नाम है फारूक, तो पहला अक्षर है आपका फा, तो फा में अक्षर है फ, तो फ के लिए लिखते हैं एफ। आ की मात्रा है फ में इसलिए लिखेंगे ए, आ की मात्रा के लिए। फिर है रू में र के लिए लिखेंगे हम आर, र में बड़ा ओ की मात्रा इसलिए बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ। और फिर लिखा है ख, तो ख के लिए के एच। क्लियर, ख के लिए के एच लिखते हैं। तो पढ़ेंगे हम इसे फा रू ख। अगला नाम
कल्पना में क के लिए इंग्लिश का अक्षर के, क के साथ अ की ध्वनि है इसलिए ए, फिर है आधा ल तो पूरे के लिए एल लिखते हैं, तो आधे के लिए भी हम एल ही लिखेंगे, तो एल। फिर है अक्षर प के लिए पी, फिर लिखा है ना, तो न के लिए एन, आ की मात्रा के लिए ए, तो पढ़ेंगे हम कल्पना। अगला नाम आनंद में पहला अक्षर है आ, तो आ के लिए कुछ नामों में सिंगल ए भी लिखते हैं और कुछ नामों में डबल ए भी लिखते हैं, तो यहाँ पर आनंद में हम डबल ए लिखेंगे। फिर है न, तो न के लिए लिखा एन, न के साथ हो रही अ की ध्वनि इसलिए ए, और ऊपर लगी है बिंदी, तो जो ऊपर बिंदी है उसका उच्चारण है न, आनंद, तो ये जो बिंदी है वो आधे न के लिए भी है यहाँ पे, तो आधे न या बिंदी के लिए हम लिखेंगे एन, और जो आखिरी अक्षर है द के लिए लिखेंगे डी, आनंद। अगला नाम है पवन में पहला अक्षर है प, तो प के लिए लिख लेंगे हम पहले पी। प बोल रहे हैं तो अ की ध्वनि भी हो रही है इसलिए लिखेंगे अ की ध्वनि के लिए ए। फिर है व, तो व के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे डब्ल्यू, क्योंकि व के साथ अ की ध्वनि हो रही है इसलिए वी के बजाय हम डब्ल्यू लिखेंगे। तो अधिकतर नाम ऐसे ही है जहाँ पे व के साथ अ की ध्वनि होती है या आ की मात्रा होती है तो वहाँ पर डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है या वे डब्ल्यू लिखते हैं। फिर अगला अक्षर है न, तो न के लिए लिखेंगे एन, न के लिए एन लिखते हैं, प व न। तो इस प्रकार आप भी कुछ नाम लें, उन्हें लिखें और पढ़कर प्रैक्टिस करें, जिससे आपको याद हो जाएंगे कि इंग्लिश के अक्षर को हिंदी के कौन से अक्षर के लिए पढ़ा जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीज़ें हमको आसानी से याद हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ें बार बार रिपीट होती है। वैसे आप कितना ही याद करके रख लो आपको याद नहीं होगी, मगर आप पढ़कर लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आप निश्चित रूप से जल्दी ही नाम लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। तो इस प्रकार की और भी वीडियो है जिसे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, या एंड में आपको लिंक मिल जाए, और डिस्क्रिप्शन में अन्य कोर्स की भी लिंक है जिससे आप क्लिक करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुँच जाएंगे। जहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।